चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज की वीडियो में हम देखते हैं हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं, वो हमें याद होना चाहिए, जैसे कंडीशन और रूल कैसा। आज की वीडियो में हम देखते हैं हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। उसके लिए हमें कुछ कंडीशन या फिर रूल कह सकते हैं, वो याद होना चाहिए, जब ही हम उनको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन दिया होगा, तो उसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके और इक्वल टू जीरो रख के एक एक्स की वैल्यू निकालना है। देन उसी फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके y की वैल्यू निकालना है। उसके बाद हमें जो हमने एक फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, उसको एक बार और पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। देन उस फंक्शन को हम बोलेंगे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। उसको हम नाम दे देते हैं r। देन हम देखते हैं हम टी क्या होता है। टी होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। मीन्स जो हमने एक बार वाई के रिस्पेक्ट में किया था, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। देन कुछ हमारा फंक्शन निकल के आएगा, कुछ वैल्यू निकल के आएगी। एंड हमने जो हमने एक्स को डिफरेंशिएट किया था, उसको अगर हम एक बार वाई की रिस्पेक्ट में कर देंगे एक बार और, मतलब इसको हमने पहले एक बार कर चुके हैं हम डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट। देन उसको हम वाई की रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा कुछ वैल्यू निकल के आएगा। देन हमारी कुछ कंडीशन होती हैं, वो हम देख लेते हैं। हमारी ये कंडीशन होती है, आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर जीरो से इक्वल है और जीरो से बड़ा है और आर जीरो से बड़ा है तो हमारा मिनिमा होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू आएगी उसकी फंक्शन की। देन एक दो कंडीशन और है हमारी, आर इंटू टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन तो जीरो है, लेकिन आर हमारा लेस देन जीरो है तो हमारा मैक्सिमा होगा। एंड एक कंडीशन और है, आर इंटू टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो होगा, मतलब अगर ये पूरा फंक्शन लेस देन जीरो होगा तो हमारा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो जाएगा। तो अभी आपको कम समझ में आया होगा, लेकिन मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूँ, कि क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसा कुछ हमें फंक्शन एक्स वाई में दिया है, 10 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 12x। तो अब पहले हमने क्या सीखा था, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 तो कांस्टेंट तो जीरो होगा, ये एक्स की पावर 2 है तो 6x हो जाएगा। देन ये 12x है तो 12 हो जाएगा। एंड ये बाई की फंक्शन है तो बाई हमारा कांस्टेंट होता है, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये सारे जीरो हो जाएंगे, तो हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। देन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। देन इसी फंक्शन को हम अगर बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा 10 कांस्टेंट है, जीरो होगा। एक्स का फंक्शन जीरो हो जाएगा, एक्स का फंक्शन जीरो हो जाएगा। बाई का है तो -4y आ जाएगा, एंड 8y है तो 8 आ जाएगा। देन इसकी हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 2 निकल के आई। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया 2,2, हमारे पास एक पॉइंट आ गया 2,2। आगे देखते हैं। देन हमने बोला था कि आर क्या होता है, जो एक्स का हमारा फंक्शन है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो जो -6x है तो इसको एक बार और पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स की रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन एक्स की रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -6 आ जाएगा। देन अब हमने एक्स के फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एक्स की 2 वैल्यू निकाल ली। देन जो हमारा बाय का फंक्शन है उसकी भी वैल्यू 2 निकाल ली, लेकिन हमने एक्स के फंक्शन को वापस से पार्शियली डिफरेंशिएट किया है तो -6 आया है। देन हम बाय के फंक्शन को वापस से करेंगे, उसका हमने एस माना था तो उसकी -4 आएगी। देन हमको करना है जो एक्स का था उसको वाई की रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स का अगर वाई की रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो हमारी ये वैल्यू जीरो आ जाएगी टी की। देन हम देखते हैं आर इंटू टी, ये हमारा टी है एंड ये हमारा एस है, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो हम देखते हैं अब आर इंटू टी माइनस एस स्क्वायर, आर इंटू टी माइनस एस स्क्वायर जीरो से ग्रेटर है क्या, तो हमारी आर की वैल्यू -6, टी की वैल्यू -4 एंड एस की वैल्यू 0। तो ये हमारा प्लस का 24 आ रहा है, मतलब जीरो से बड़ा है। अगर जीरो से बड़ा है तो मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अब मैक्सिमा है या मिनिमा है उसके लिए हमको आर चेक करना पड़ेगा। तो आर हमारा लेस देन जीरो, अगर आर हमारा लेस देन जीरो होता है तो हमने क्या पढ़ा था, मैक्सिमा होता है। अब हम मैक्सिमा तक तो पहुंच गए हैं कि मैक्सिमा होता है, लेकिन हम ये कैसे पता करें कि ये मैक्सिमा है, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं हम। तो इस फंक्शन में हम 2.2 जो हमने पॉइंट निकाला था 2,2, उसको पुट करके देखेंगे। उसको पुट करेंगे तो फर्दर सॉल्व करके हमारी 30 वैल्यू आ जाएगी, 30 हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो यही हमारा होता है मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट।